एक धर्म गुरु देश है। इसने, भारत ने जब से मनुष्य ने काम करना सीखा है, मानवता को जन्म दिया है और मनुष्य एक समूह में रहना सीखने लगे हैं, तभी से भारत ने विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और भारत एक धर्म गुरु देश कहलाता है। और भारत को आर्य देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का नाम भरत के पीछे रखा गया और ये आर्यों की संतान है भारत के लोग। क्यों? कि भारत का जो आधार है वो आध्यात्मिकता है। और इसके अलावा अनार्य जो दूसरा जो देश है, अनार्य देश है, उसका आधार है भौतिकता। एक तरफ आध्यात्मिकता और भौतिकता है, दोनों आधार है जिसका कॉन्सेप्ट और जिसके प्रिंसिपल्स, जिसके आचार विचार अगर अलग अलग इस तरीके से हों तो आध्यात्मिकता तो गहराई में ले जाती है और भौतिकता हमारे लौकिक जगत तक सीमित है। मैं दो जगत की बात करूं तो हम लौकिक जगत में भी रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं। लौकिक जगत है, हम इंद्रियों का जगत है जिसके तहत हम बाहर समूह में रहते हैं, हमारा सारा समाज का काम चलता है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपना कार्य करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं और सारा हमारा कार्य जो है भौतिक जगत में होता है, बाह्य जगत में होता है। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूं वो आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिक का अर्थ होता है भीतर जाना। हमारा जो बाहरी जगत है वो पांच इंद्रियों के बाद में मन के बाद बुद्धि तक सीमित है। बुद्धि के परे जावे तो वो जो बाउंड्री लाइन है वो बुद्धि और प्रज्ञा का जगत है, आध्यात्मिका का जगत है, भीतर का जगत है, और बुद्धि का जगत है वो बाहर का जगत है। जो भीतर के जगत में, आध्यात्मिकता के जगत के अंदर केवल वाइब्रेशंस है। दोनों जगत का क्या डिफरेंस है आध्यात्मिकता का और लौकिक जगत का? आध्यात्मिकता के अंदर केवल वाइब्रेशंस है, वहां शब्द नहीं है। हमारे शब्द है बुद्धि के लेवल पर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो आज दुनिया में भेद दिखाई दे रहा है, मुंडे मतिरि भिन्ना, अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग बातें, जो भारत की संस्कृति लिए कहा जाता है कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। यहाँ कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई संस्कृतियां हैं और कई तरह का रंग बिरंगा ये हमारा देश है। तो ये क्यों है? ये सब बुद्धि के कारण है, ये फर्क बुद्धि के कारण है, शब्दों के कारण होता है। लेकिन आध्यात्मिकता के अंदर केवल वाइब्रेशंस है, वो अनुभव जन्य है। दूसरे शब्दों में बात करूं तो आध्यात्मिका का जगत अनुभव जन्य जगत है। हमारे फ्राइड जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं। पहला मन का स्तर चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे बाह्य जगत पर काम करता है, बुद्धि के लेवल तक काम करता है, मन के लेवल पर काम करता है, इंद्रियों के लेवल पर काम करता है, चित्त के लेवल पर काम करता है। और एक उसके भीतर जावे तो हमारा है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं, अवचेतन मन कहते हैं। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री, ये बहुत बड़ा रूपांतरण होता है। सारा जो चेंजेज होता है वो अवचेतन मन के अंदर होता है। अवचेतन मन एक ब्रिज है। तीसरा और मन है जो कि अचेतन मन कहलाता है। अनकॉन्शियस माइंड है। उस कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी सारी दबी हुई भावना भरी हुई है, हमारे कर्म हैं और हमारा वेयर हाउस है, हमारा स्टोर है, कार्बन शरीर है जिसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, और वो आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है, वह है अचेतन मन। अचेतन मन और चेतन मन के बीच का जो ब्रिज है वो है अवचेतन मन। यहीं पर सारी आध्यात्मिकता अपना एक रूप लेती है, आध्यात्मिकता का रूपांतरण होता है। और यहाँ पर जो भीतर से जैसी जैसी वाइब्रेशंस आती है, उन वाइब्रेशंस को जो है, पहले वाइब्रेशंस जो है, मैं गंगोत्री की तरफ जाना चाहता हूँ कि गंगोत्री जो है शिव जी की जटा से निकली और हरिद्वार से निकलती है और धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान में बहती बहती ये सागर के अंदर जाकर के विलीन हो जाती है। तो मैं गंगोत्री की बात करूं तो हमारा कॉजल बॉडी है, जो कार्बन शरीर है, वहां पर जो कर्मों का पुलिंदा है, जो पुण्य और पाप है, वो उदय में होते हैं। तो वहां से वाइब्रेशंस निकलते हैं और वह अध्यवसाय के माध्यम से वाइब्रेशंस जो है वो हमारे अवचेतन मन पर आते हैं। अवचेतन मन के अंदर 6 तरह की कलर्ड लेशियाएं काम करती है। कृष्ण नील कापो तेजो पद्मो शुक्ल लेशिया। लेशिया का अर्थ होता कलर। ये कलर्ड करती है और भीतर से हमारा पुण्य आ रहा है या पाप आ रहा है, शुभ कर्म आ रहा है, अशुभ कर्म आ रहा है, वो कलरलेस होता है। और वो यहाँ पर 6 लेशियाओं के साथ में जाकर के
कलर का रूप धारण कर देता है। कलर 6 तरह के हैं, मतलब जो हमारे पुण्य के जो भाव आते हैं वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया कहलाते हैं। तेजो लेशिया होती है वह पिंक कलर की होती है, जो उगता हुआ सूर्य है उसके पिंक कलर की जैसी होती तेजो लेशिया होती है और ये शांति प्रदान करती है। और पद्म लेशिया चमकते हुए हल्दी के कलर की होती है और ये आनंद देती है। और शुक्ल लेशिया एकदम व्हाइट होती है, चमकता हुआ कलर, ये हमें शुद्धता देती है, प्योरिटी देती है और इसी के माध्यम से हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं, मुक्ति की ओर जाते हैं और हमारा लिबरेशन होता है, हमारा इमांसिपेशन होता है, मुक्त हो जाते हैं, जब हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के चक्कर से जो हम यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो ये लेशियाएं तो जो हमारा पुण्य यानी शुभ लेशियाएं आ रही है वो बनती है। और अशुभ लेशियाएं आती है तो वो क्या होती है कि वो डल कलर की होती है। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण का अर्थ होता है कि काले रंग की, जिसके अंदर हिंसा के भाव गहरे होते हैं, वो डल काले रंग के जो है में कन्वर्ट हो जाती है। और नील लेशिया होती है वो कपट के भाव होते हैं और नेगेटिव थॉट्स होते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने के भाव होते हैं और जो है वो किसी को धोखा देने के भाव होते हैं। वो नील लेशिया हो जाती, नीले कलर की। और एक कबूतरी कलर की लेशिया होती है जिसको कृष्ण नील कापोत लेशिया कहा जाता है। उस लेशिया के अंदर जो हमारे भाव होते हैं थोड़े हल्के भाव होते हैं, लेकिन वो भी भाव होते हैं, वो अच्छे भाव नहीं होते हैं, वो भी कष्टकारी भाव होते हैं, किसी को दुख देने के भाव होते हैं। तो इस तरीके से ये 6 भावों के अंदर जैसे जैसे भीतर गंगोत्री से आ रहा है, ये हमारे भीतर के आध्यात्मिकता के जगत के अंदर ये बदल जाता है और बदल करके और हमारा जो तेजस शरीर है वो तेजस शरीर ऐसी लेशियाओं को लेकर के और हमारा जो इस शरीर के स्तर पर काम करता है, चित्त काम करता है, उसको दे देता है। और चित्त के लेवल पर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मेडिकल साइंस कहती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जो डक्टलेस होती है, जिसके मुंह नहीं होता है। और वो जो हमारे अवचेतन मन से जो है शुभ अशुभ लेशियाएं जैसे भाव वो भाव होते हैं, वो भाव जो आकर के और हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर लिक्विड के अंदर बदल जाते हैं। पहले वाइब्रेशन गैसियस फॉर्म में वाइब्रेशंस थी, तो वाइब्रेशन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आकर के लिक्विड बन जाती है। और जैसा शुभ अशुभ होता है वो लिक्विड पूरे ब्लड के साथ के अंदर, वो डक्टलेस के मुंह नहीं होता है, लेकिन सारे ब्लड के अंदर वो लिक्विड जो है अलग अलग हार्मोन्स कहा जाता है उनको, उसके माध्यम से हमारे ब्लड के अंदर हो जाती है और उससे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। हमारा जो ये मन है या ये बुद्धि है हमारी ये विचार पैदा करती है। तो ये विचार जो है हमारे ब्रेन के अंदर ये विचार आते हैं।